मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बेशक अभी वक्त हो, लेकिन राज्यसभा का चुनाव सिर पर है और 3 सीटों के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में हलचल है। वैसे 3 में से एक सीट कांग्रेस बीजेपी के खाते में आसानी से जा रही है और गोटियां तीसरी सीट के लिए बिछाई जा रही हैं। और बुधवार को बीजेपी ने डिनर का आयोजन किया, इसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है, उसे लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भोपाल में बीजेपी ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें सभी बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को बुलाया गया। वहीं दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी शामिल हुए। बीजेपी की इस डिनर डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि इसमें निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, विक्रम राणा और पथरिया विधायक रामाबाई भी शामिल हुई। वहीं डिनर को लेकर किए गए सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे बीजेपी की परंपरा बताया। राजनीतिक धाराएं जो होती हैं, उसमें जो जिस धारा को पसंद करता है लोकतंत्र में, उसके साथ जुड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के लिए हम पत्ते खोलेंगे, ये सुनिश्चित है, मतलब दोनों सीटों पे अब तो तय ही हो गया। नहीं, इसमें तो किसी को शंका होनी नहीं चाहिए, प्रश्न खड़ा कहाँ है। वहीं इस डिनर में जितने भी निर्दलीय विधायक शामिल हुए, सभी ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिससे कांग्रेस की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मेरा वोट जिसके लिए भूपेंद्र सिंह जी कहेंगे, पूर्व गृह मंत्री जी, और जिसके लिए नरोत्तम भैया कहेंगे, ये दोनों जिनको बोलेंगे मैं उनको वोट दूंगी। बीजेपी के साथ में बिल्कुल साथ में हूँ। ये सरकार का समर्थन रहेगा कि नहीं रहेगा? सरकार के साथ ये क्या खड़े थे? अच्छा, वहाँ तो आप गृह मंत्री बनने वाले थे, आपने कहा तो मैं गृह मंत्री पद चाहता हूँ। ये सब बातें आप अपने इनके नेताओं से करें भाई, इस समय। डिनर डिप्लोमेसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस करती है। लंच भी होगा, डिनर भी होगा, बातें भी होगी, कुछ और चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं क्या? सर, कांग्रेस हम तो सब चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को कितना झटका? नहीं, हम कोई को झटका नहीं देते। हम तो प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। झटका तो वो दे गए प्रदेश की जनता को। सर, कांग्रेस कह रही कि हम पत्ते खोलेंगे, अभी समय है। अब ये खेलना, खोलना, जुगाड़ करना, ये सब कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। अब राज्यसभा चुनाव के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। एमपी में राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट जीतने के लिए 52 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास मौजूदा विधायक 106 तो कांग्रेस के पास 92 हैं, जबकि अन्य विधायकों की संख्या 7 है। एक सीट हासिल करने के बाद बीजेपी के पास 54 वोट बचेंगे, जबकि कांग्रेस के पास एक सीट पाने के बाद 40 वोट बचेंगे। तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 54 यानी 2 वोट ज्यादा होंगे, जबकि कांग्रेस के पास 40 मतलब 12 वोट कम होंगे। राज्यसभा की 3 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और बीजेपी के खाते में आसानी से जाती दिख रही है। दंगल दरअसल तीसरी सीट को लेकर है। हालांकि कांग्रेस से 22 विधायकों के जाने के बाद अब तीसरी सीट का पलड़ा भी बीजेपी की तरफ झुक गया है। वहीं ज्यादातर निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में हैं। ऐसे में बीजेपी तीसरी सीट पर भी आसानी से कब्जा करती दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुख सीधे उन्हीं के ही करेंगे। शुभम, राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव है, डिनर डिप्लोमेसी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। अभी तो खूब लंच होगा, डिनर होगा, मेलजोल बढ़ेगा, वार्तालापें होंगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि देखिए वैसे भी मास्क और साफी का वक्त चल रहा है, तो चेहरा ढक के जो लोग उम्मीद जिनकी नहीं की जा सकती थी वो भी इस डिनर में पहुंच गए हों, बातचीत हो गई हो, तैयारियां हो गई हों? देखिए हिमांशु, बिल्कुल ठीक कहा। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो उसके बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को हमें मिलती है। और अब जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है तो देखिए कि जितने भी निर्दलीय विधायक थे अब वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। सुरेंद्र सिंह शेरा के आपको बयान याद होंगे, गृह मंत्री बनने की बात करते थे वो कांग्रेस सरकार में। रामबाई के बयान भी आपको याद होंगे कि वो कमलनाथ के साथ है। अब उन्होंने भी एक तरह से कहा है कि हम
बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा में वोट करते हुए नजर आएंगे। और आज भी अगर आप देखें हिमांशु, तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम को 6 बजे होगी और इस विधायक दल की बैठक में हमें देखना होगा कि ये जो 3-4 निर्दलीय विधायक, अन्य पार्टियों के विधायक थे, ये जब पहुंचे थे, आज फिर से पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक आज फिर दोपहर 12 बजे बुलाई है। और ये जो 5-6 विधायकों का हम जिक्र कर रहे हैं हिमांशु, कल इस बैठक में ये लोग मौजूद नहीं थे। आज देखना होगा कि क्या ये कांग्रेस ने जब इन्हें बुलाया है तो वहां पर उस बैठक में भी जाते हैं या नहीं जाते। कई बार तो शुभम ऐसा भी हो सकता है कि इतना अपने आप को चेहरा ढका हुआ है कोरोना के वक्त में कि पता नहीं चल पाए कि कौन आ गया कौन नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुलाकात भी हो जाए और चर्चा भी सामने ना आए। आप बने रहें, दोबारा जुड़ेंगे आपसे।